जिंदगी में अवसर एक बार बीत जाता है तो शायद नहीं मिलता है वो वापस। संत पौलुस अपने जीवन के लगभग अंत में यह कहते हैं, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, विश्वास की रखवाली की, दौड़ को पूरी कर ली। ये उनकी जीवन के तृप्ति या जीवन के संतृप्ति के साथ वो कहते हैं। क्या आप ऐसे कर सकते हैं? अगर आपको अच्छे आम खाना है तो 20 साल पहले एक अच्छे नस्ल के आम पेड़ लगाना था, वो तो हाथ से चूक गई। दूसरे अवसर आज है, इधर अभी है। तीसरे अवसर के लिए हम इंतजार नहीं कर सकते हैं, वो आ भी नहीं सकता है। इसलिए प्यारों, इससे पहले कि हमारे जीवन से बहुत देर ना हो जाए, हमें जीवन में कुछ निर्णय लेना है, कुछ काम करना शुरू करना है। मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा कुछ बातें लेकर के। सबसे पहले, क्या आपके जीवन में कोई बुरी आदतें हैं या कोई लत है? ऐसी चीज़ों में आप आदी हैं, उसमें आप पड़े रहते हैं, बाहर आ नहीं पाते हैं? पवित्र शास्त्र आपके लिए जवाब देता है, उसके लिए आपको उससे बाहर आना जरूरी है। संत पौलुस रोमियो के पत्री 7वें अध्याय उसके 25वें आयत में यह कहते हैं, जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। आगे वो कहते हैं, वो इसलिए मैं नहीं करता हूं कि मैं चाहता हूं, परंतु ऐसा एक प्रमाण है जो मुझे करवाता है, जिसको वह पाप ये कहते हैं। हमारे जीवनों में भी कई बार ऐसी चीजें हैं जो हम चाहते नहीं हैं, बल्कि उसे करते रहते हैं। क्या करना चाहिए? उससे बाहर आना जरूरी है, क्योंकि हमें परमेश्वर के हाथ में होना चाहिए, प्रभु के लिए इस्तेमाल भी होना चाहिए। क्या कर सकते हैं? हम अपने दम से, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर हमें मदद कर सकता है। पौलुस रोमियो के पत्री 7वें अध्याय उन 25 आयतों के बाद वो कहते हैं, मैं अपने पिता परमेश्वर को यीशु मसीह के द्वारा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो मुझे जयवंत से भी बढ़कर बनाता है। अगर पुत्र आपको स्वतंत्र करेगा, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएंगे। इसलिए आपको सामर्थ देने वाला मसीह के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में अर्पित करते हुए ऐसी चीजें जो आपको जीवन में डुबा करके, दबा करके रखते हैं, मैं उसका एक एक नाम लेना नहीं चाहता हूं, उससे बाहर आने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको मदद करेगा। आज आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। दूसरी बात, आलस्य, शिथिलता और ज्यादा सोने से बचें। आलस्य वो क्या होता है? जहां पे आपको काम करना चाहिए था, वहां काम नहीं करते हैं। जहां पे एक्टिव होकर आपके लिए एक्शन लेकर के बड़े तीव्रता से करना था, आप आराम से बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं। परमेश्वर के वचन हमें बताता है कि वक्त पर काम करना चाहिए, क्योंकि अवसर हमेशा हमारे खोज में नहीं रहता है। क्या करना चाहिए उसके लिए? विकर्षणों के कम सुलभ होने के तरीके खोजना चाहिए। कई बार हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन ऐसी स्थितियां आकर के सामने खड़े रहते हैं, हमें करने नहीं देते हैं। इसलिए शिथिलता आलस्य का परिणाम होता है। सो परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन से सीखें, उससे बाहर आ जाएं। कई बार हम आज के काम आज न करने के वजह से क्या होता है, एक के ऊपर दूसरे काम आकर के हमारे जीवन को
टेंशन देते हैं और हम ऐसी देखते हैं कि मुझे क्यों कौन मदद करेगा। मेहनत के लिए पवित्र वचन बताती है और सुस्ती के खिलाफ परमेश्वर के वचन चेतावनी भी देती है। और आप जो भी करते हैं उसे पूर्ण मन से परमेश्वर के लिए जैसे करते हैं वैसे करने के लिए प्रभु के वचन में बताया गया है। जब आपको लगता है कि मैं परमेश्वर के लिए करता हूं, आप आलस्य बने नहीं रहेंगे। प्रभु के लिए करने के निमित्त आप सब कुछ अपने अपने उचित समय में करते हैं। और उसके साथ साथ जवानों के और कई लोगों का ये आदत है ज्यादा समय सोना। नींद के बारे में बाइबल में लिखा गया है, जिनको तसल्ली है, जिनको स्वस्थता है, जिनके जीवन में परमेश्वर की शांति है, वो आराम से सोते हैं। इसका ये मतलब नहीं है जितना सोना है उससे ज्यादा सोना। पवित्र वचन नीति वचन उसका 20वें अध्याय उसके 13वें आयत में लिखा है, नींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंख खोल तब तू रोटी से तृप्त हो जाएगा। इसका यह मतलब नहीं है कि सोना नहीं है, परंतु समय पे सोना है, समय पे उठना है और उसके बाद परमेश्वर की तरफ से हमें जो काम मिला है उसी में लग जाना जरूरी है। अगर हम सोते रहेंगे, आगे नीति वचन में सुलेमान कहते हैं, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना। थोड़ी सी नींद और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। अगर हम लोग परमेश्वर जितना हमारे लिए अनुमति दी है उससे ज्यादा सोने के लिए कोशिश करते हैं, ये सारी विपत्तियां हमारे जीवन में आ पड़ते हैं। इससे आपको बच जाना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में एक लिमिट बताया गया है। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारे जीवन में कई लोग हमारे मित्र बनते हैं। हमारे मित्र में से भी कई लोग एक किस्म के लोग हो सकते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा, नकारात्मक लोगों से खुद को थोड़ा सा दूरी बना करके रखें। ये लोग कौन है? ये नकारात्मक लोग कई बार हमारे जीवन में कई लोग आते हैं। कैसे आप पहचानेंगे? और उसमें से 2-3 किस्म के लोगों को मैं आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1 है उसमें ये नकारात्मकता फैलाने वाले। आप अच्छा सोच रखते हैं, जीवन में जो भी बातें आते हैं उसमें से अच्छी चीजें ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भी होता है उसमें एक नकारात्मक सोच आपके मन में भरने के लिए नजदीक आते हैं। उन्हें थोड़ा सा दूर रखना जरूरी है। और दूसरे किस्म के लोग जो हैं हर समय आपकी आलोचना करते हैं। आलोचना सुनना कभी कभी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो अगर आपके जीवन को बनाने का हो तो ठीक है। अगर नहीं है, आपके जीवन को बिगाड़ता है या आपके जीवन को निरुत्साहित करता है, ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। और उसके बाद आपके समय को बर्बाद करने वाले कुछ लोग होते हैं जो आपको भी काम करने नहीं देते हैं, उनके पास भी अपना काम नहीं है और आपके समय को खा लेते हैं और आपको समय पर काम करने नहीं देते हैं, अच्छे सोच रखने के लिए भी नहीं देते हैं। उनको थोड़ा सा दूरी बना करके रखना जरूरी है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हमेशा विक्टिम प्ले करते हैं। कुछ भी उनके जीवन में हो जाए उसके लिए और किसी को कोसते रहते हैं। वो आपके पास आते हैं आपके गलती के लिए, आपके पराजय के लिए भी वो आपको सिखाएंगे, फलाना व्यक्ति के गलती के कारण, इसके गलती के कारण। ये गलतियां ढूंढ ढूंढ करके अपने आप को और लोगों को कोसते रहेंगे। उनसे दूरी बना करके रखना जरूरी है। और उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप हमेशा आपको निराश करते हैं, निराशा के शब्द बोलते हैं,
निराशा के वचन बोलते रहते हैं, निराशा की कहानियां सुनाते रहते हैं, उनसे भी अपना दूरी बना करके रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सकारात्मक है, परमेश्वर का वचन सकारात्मक है, परमेश्वर के वचन आपकी उन्नति, ऊंचाई, तरक्की, आशीष के प्रति सकारात्मक है। इसलिए आप इन तमाम चीजें छोड़ करके बाहर आना जरूरी है। चौथी बात है क्षमा करना। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय उसका 14 और 15वें आयत में इस प्रकार कहा, यदि तुम मनुष्यों को अपने अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। अगर आपके अपराध का, पाप का, गलती का परमेश्वर क्षमा करना है, परमेश्वर एकमात्र शर्त रखते हैं आपके अपराधियों को क्षमा करना। इसके साथ मैं जोड़ करके बोलना चाहूंगा, अगर आप क्षमा नहीं करते हैं, वैर भाव, कठोरता, कड़वाहट मन के अंदर भर के रखते हैं, आप बीमार हो सकते हैं, चंचल हो सकते हैं, आप मानसिक तनाव लेकर के घूमते रहेंगे। बाद में आपके जीवन में कई सारे शारीरिक तकलीफों के लिए और मानसिक तकलीफों के लिए ये कारण हो सकता है। अगर आप क्षमा करते हैं, आपके लिए ये अच्छा काम करते हैं, आप अपने आप को रिलीज करते हैं, आप अपने आप को आजाद करते हैं ये बंधन, ये पिंजरे से। इसलिए अपने आप को क्षमा करें, आजाद हो जाएं, औरों को भी आजाद करें। परमेश्वर के आशीष आपके साथ रहेगा। फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय उसके 13वें आयत में लिखा है, मुझे सामर्थ देने वाला परमेश्वर के सामर्थ से मैं सब कुछ कर सकता हूं। कई बार हम अपने दम से, अपनी शक्ति से ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें ऐसा करने के लिए मदद करेगा। 5वीं बात, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, और उसके साथ साथ आप जहां पे काम करते हैं, परमेश्वर ने जिस काम के लिए आपको नियुक्त किया है, वहां पे उन्नति करने के लिए कुछ पुस्तकें भी आप पढ़ सकते हैं। 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय 16-17वें आयत में लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और वो उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आपके समय पर, आपको जितने भी समय मिलते हैं, उसमें आप परमेश्वर के वचन को सीखें। आपके जीवन के लिए, सुधरने के लिए, आपके जीवन के उन्नति के लिए ये लाभदायक है और आत्मिक उन्नति के लिए भी लाभदायक है। जब परमेश्वर यहोशू से बात किए हैं, उसके 1 अध्याय 8वीं आयत में, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करें, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मैं आज आपको ये पवित्र वचन के अनुसार मैं कहना चाहूंगा, अगर आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको मनन करते हैं, आप सफल हो जाएंगे, आप आशीषित हो जाएंगे, आप प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं। ये परमेश्वर के वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है, विश्वास बढ़ने से परमेश्वर के काम आप अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। रोमियो का पत्री 10वें अध्याय 17वें अध्याय आयत में पौलुस यही कहते हैं। दाऊद कहते हैं 119वां भजन संहिता में, मैंने तेरे वचन को अपने दिल में छुपा करके रखा कि मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं। परमेश्वर के वचन को सीखें, आशीषित हो जाएं। और उसके साथ साथ आप क्या काम करते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप जिस फील्ड में काम करते हैं, उस फील्ड में उन्नति करने के लिए, ऊंचा उठने के लिए, परमेश्वर आपके लिए जो मंजिल रखा है वहां तक पहुंचने के लिए कई सारे चीजें, कई सारे उपदेश, कई सारे साधन आपको मिल सकता है। आज के युग में बहुत सारे साधन हैं, आप उसको उपयोग कर सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं, एक सीमा तक अपनी पढ़ाई को समाप्त करते हैं, कहीं एक काम में लग जाते हैं, वहीं के वहीं अपनी जिंदगी को खत्म करते हैं। पढ़िए, प्रभु के वचन को पढ़ें और पुस्तकें पढ़ें, जानकारियां प्राप्त करें। परमेश्वर जहां तक आप ऊंचा उठाना चाहते हैं वहां तक ऊंचा उठें। 6वीं बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा,
प्रार्थना, आराधना और प्रभु का स्तुति करने के लिए समय का निश्चित करें। औरों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, उसके द्वारा हम परमेश्वर का सेवकाई करते हैं, औरों को हम मदद करते हैं, और प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर का आज्ञाकारी बनते हैं। मरकुस 1:35 आयत में लिखा है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सुबह अति सवेरे उठें और एक वीरान स्थान में जाकर के बैठें और प्रार्थना करें। और प्रेरितों के काम के पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 14वें आयत में लिखा है कि चेले एकजुट होकर के प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर के सामर्थ्य उनके लिए प्रकट हुआ। यिर्मयाह नबी के पुस्तक 33वें अध्याय उसके 3री आयत में लिखा है, मुझसे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और ऐसी कठिन और बड़ी बड़ी बातें आपको दिखाऊंगा जिसे आप तू नहीं समझेगा। और उसके साथ साथ हम परमेश्वर से संवाद, बातचीत करते हैं प्रार्थना के द्वारा। मूसा के बारे में निर्गमन की पुस्तक 33वें अध्याय उसके 3री आयत में 11वें आयत में लिखा गया है, मूसा परमेश्वर के आमने सामने बैठकर जैसा एक मित्र अपने मित्र से बात करता है वैसे बातचीत किया। वार्तालाप परमेश्वर से होती है। और रोमी के पत्री 8वें अध्याय उसके 26वें आयत के अनुसार हम परमेश्वर के उपस्थिति में पवित्र आत्मा की मदद से हमारे विनती को परमेश्वर की उपस्थिति में पेश करते हैं। और उसी में लास्ट में ये कहना चाहूंगा, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने के द्वारा हमें परमेश्वर का हिम्मत मिलता है, हिया मिलता है, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्फिडेंस हमें मिलता है। परमेश्वर की उपस्थिति में हम कॉन्फिडेंस रखते हैं, हिया रखते हैं, और उसके साथ हमारा रिश्ता प्रभु परमेश्वर में कायम होता है। और 7वीं बात मैं आपको कहना चाहूंगा, परमेश्वर के साथ चले। इस धरती पे हमारे लिए एक जीवन परमेश्वर ने दिया है। अगर आपको चाहिए तो आप अपनी मर्जी से जीते, आप अपने जीवन को खत्म कर सकते हैं, लेकिन बाइबल में उत्पत्ति के पुस्तक 5वें अध्याय 24वें आयत में लिखा है, हानोक परमेश्वर के संग संग चलते रहा। 6वें अध्याय 9वें आयत में लिखा है, नूह परमेश्वर के संग संग चलते रहा। क्या मतलब? वे ऐसे चलते रहने की वजह से परमेश्वर ने इस धरती में उनके हाथ में कई सारी जिम्मेदारियां दिया। आपके हाथ में भी परमेश्वर जिम्मेदारियां दिया है, उसे पूरा करने के लिए प्रभु के संग संग चलना जरूरी है। कैसे आप चलेंगे? रोमी के पत्री 8वें अध्याय पहले आयत में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा के अनुसार चले पहली बात, और उसके बाद पाप से दूर होकर के चलें। उसके लिए परमेश्वर आपको मदद करेगा। और आत्मा में पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठे हैं, पवित्र आत्मा का सलाह लें। आत्मा परमेश्वर के वचन से आपको सलाह देता है, उसके अनुसार चलें। और प्रार्थना और प्रभु पर अपना निर्भरता जताते हुए प्रभु के संग संग चलें। सुबह उठें, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें, दिन भर के कार्य को परमेश्वर की उपस्थिति में अर्पित करें, परमेश्वर के ताकत और बल प्राप्त करके उसके अनुसार चलें। 8वें और अंतिम बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, परमेश्वर के बुलाहट में आपके स्थान को पहचाने। दूसरा तीमुथियुस की पत्री पहला अध्याय उसके 9वें आयत में लिखा है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और अनुग्रह के अनुसार है, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुए हैं। परमेश्वर सनातन काल की योजना हमारी प्रति रखा है, इसलिए अपने पुत्र के द्वारा हमें बचाया, उद्धार दिया, अनंत जीवन की आशा में हमें बुलाया, उसके साथ साथ हमें अपने काम के लिए बुलाया है। कोई इससे बच नहीं सकते हैं। आपके ऊपर परमेश्वर के एक महान बुलाहट है, उसे पूरा करना है, लेकिन पूरा करने के लिए आपको उस बुलाहट के अंदर आपका क्या स्थान है। इफिसियों का पत्री 4 अध्याय उसका 11वीं आयत से अगर आप पढ़ेंगे तो 5 प्रकार की सेवकाई दिए हैं। पहला कुरिन्ती 9वें अध्याय और 12वें अध्याय, रोमी का पत्री 12वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार के वरदान, अलग अलग प्रकार की सेवकाई परमेश्वर ने दिया है। उससे पहचानना आपके लिए जरूरत है। प्रभु के वचन के द्वारा पहचान सकते हैं,
पवित्र आत्मा के द्वारा पहचान सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा पहचान सकते हैं। मैं एक दो बात इस संबंध में आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले अपने जुनून को पहचानें। आप सुबह उठते समय कौन सी बात आपके दिमाग में आता है? प्रार्थना करते समय परमेश्वर आपको आपके दिमाग में कौन सी बात लेकर के भरते हैं, उसे पहचाने, प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको मदद करेगा। और अपने आराम के क्षेत्र को छोड़ करके बाहर आना चाहिए। अगर हम एक ही जगह में बैठे रहते हैं, एक ही बात पकड़े, यही मैं करूंगा बोलते हैं, शायद परमेश्वर की इच्छा हम पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर के लिए अपना कान लगाएंगे, परमेश्वर हमारे लिए अपने बड़े काम दिखाएगा। मैं ये बातें बोल करके समाप्त करना चाहूंगा। पहली बात, आप अपने बुरी आदतों से, लत से बाहर आना जरूरी है। दूसरा, आलस्य, शिथिलता और ज्यादा सोने से आपको बचना है। तीसरी बात, नकारात्मक लोगों से अपने आप को अलग करके रखना है। चौथी बात, आप अपने आप को औरों को क्षमा करना जरूरी है। पांचवी बात, परमेश्वर के वचन और कुछ उपयोगी पुस्तकों को पढ़ें, मनन करें, जीवन में उन्नति पाएं। छठवीं बात, प्रार्थना, आराधना, स्तुति, धन्यवाद के लिए जीवन में समय अलग करें। सातवीं बात, परमेश्वर के संग चलें। और आखिरी बात जो है, परमेश्वर की बुलाहट में अपने स्थान को पहचाने। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मेरे सुनने वाले भाई बहन बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, इन बातों को अपने जीवन में गंभीरता पूर्वक लेते हुए जीवन में सही निर्णय लेने की उन्हें मदद करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं मांगता हूं, आमीन।